नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में आज एक बड़ा आयोजन हुआ है। लाखों लोगों की भीड़ यहां पे उमड़ी थी और मकसद एक ही था कि भीम आर्मी ने ये एक बड़ा आयोजन किया था मध्य प्रदेश में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। कई सारी मांगे थी जिसे लेकर के पूरा प्रदर्शन हुआ था। सामने आप देख सकते हैं भीम आर्मी प्रमुख जो है वो खुद यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया। कई सारी जो मांगे थी उनमें से सबसे प्रमुख मांग थी कि ओबीसी वर्ग को पूरा 52% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% ही क्यों, इसी को लेकर के पूरा आयोजन था। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी मांगे थी। लेकिन हम लोगों से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतना बड़ा आयोजन करना पड़ा। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग में भी कई कार्यक्रम हुए थे, लेकिन भोपाल में ये पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुआ है जहाँ लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। हमारे साथ कई तमाम लोग मौजूद है। कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? सबसे पहले हम ये बात पूछेंगे आपसे कि सोचा था इतनी भीड़ आ जाएगी यहाँ पे? ये तो पहले से ही कंफर्म था कि आरक्षण के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होंगे और कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग उपस्थित थे यहाँ पे, मंच पे, ग्राउंड पे पूरे थे। और सरकार को मतलब पूरी तरह से डरी हुई है, अब परिवर्तन होगा इस पे। जातिगत जनगणना का भी मुद्दा था जो आज बैठक में उठा। हाँ, उसमें चंद्रशेखर भाई ने जातिगत जनगणना कराने के लिए भी बोला है और आरक्षण के उसमें बोला है। और आप लोग कहाँ से आए हो? सतना से आए हो? जी, सतना में। ये बताइए कि सरकार तो बार बार यही कह रही है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में लगे ही हुए हैं आरक्षण बढ़ाने के लिए। पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगा सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में ये दबाव बनाने की रणनीति आप लोगों की? सरकार झूठी है, बार बार बोल रही सरकार, लेकिन हो कहाँ रहा है? बार बार ये झूठे वादे हुआ जा रहे हैं। बताइए, ये बसरंगा बिल्ला का यही तमाशा है। जब यही करते रहते हैं, हमेशा झूठे वादे करेंगे। कभी हुए आज तक हकीकत? बताइए। और अब क्या ही बोले, अब तो मामा के क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं। हमारे मामा जी तो बढ़िया, अब कुछ नहीं बोल सकते मामा जी के बारे में। सरकार उनकी है, कुछ बोलते हैं हम लोग, लाठीचार्ज होते हैं हम लोगों के ऊपर हमेशा। ये भी एक बड़ा वो है, एक बड़ा आरोप लगाया आज के इसमें कि बहुत सारे केस लग जाते हैं आप लोगों के ऊपर। ये भी आज भाषण में उन्होंने बोला है कि बाबू जी थोड़ा साइड में जी, केस बड़े लग जाते हैं अगर कुछ बोलने की कोशिश होती है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं आप लोगों पर। ये भी बात कही चंद्रशेखर ने। जी, होता क्या है, वास्तविकता ये है कि जो निम्न तबके का जो वर्ग है, SC ST OBC जो कहा जाए, इसमें क्या होता है कि जितने भी इसके हक और अधिकार हैं वास्तविकता में वो दिखाए नहीं जा रहे हैं। घोषणाएं कई की जा रही हैं मामा जी के द्वारा और लगभग 2200 घोषणाएं अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। चाहे वो सरपंच का मामला ले लीजिए, चाहे SC ST OBC का ले लीजिए, किसी भी जगह का ले लीजिए। जैसा कि आज चंद्रशेखर भाई ने आरक्षण के लिए बोला, मेन मुद्दा वही था आरक्षण का। लेकिन आरक्षण किस आधार पे किया जाए, तो चंद्रशेखर भाई ने यही बात रखी कि अगर जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। SC ST OBC कितने % है, उस जनगणना के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अगर 10% है OBC या 10% SC तो 10% उसका आरक्षण होना चाहिए। प्लस शासकीय जो नौकरियां हैं उनमें भी आरक्षण होना चाहिए। हम देख रहे हैं आज इस शासनकाल में हम देख रहे हैं कि आज लगभग 2-3 पंचवर्षीय निकल रहा है बीजेपी का शासन, लेकिन इसमें हमने यही देखा कि जो निम्न वर्ग की SC ST OBC तबका का व्यक्ति है उसको प्रमोशन आरक्षण भी नहीं किया जा रहा है। और जैसे कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल से उसी अहदे पे बैठे हुए हैं, ना तो प्रमोशन हो रहा और ना तो क्षतिपूर्ति बढ़ाने की भी बात हुई है। 30 लाख रुपए कर दिया जाए जो SC ST वर्ग का कोई होता है, अगर उसकी मौत होती है हादसे में, अगर तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि बढ़ा के 30 लाख कर दी जाए। इसके पीछे की क्या वजह आपको लगी? वजह ये है कि ये निम्न वर्ग का तक जो समाज है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना। अगर उसके परिवार का कोई सदस्य अगर कुछ घटना हो जाती है, गुजर जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो और भी लाचार हो जाएगी, तो जाएगा कहाँ वो समाज। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने कहा उनकी राशियां बढ़ा दी जाएं। आप बताएं, आप भी पूरे इसमें यहाँ थे, आप कहाँ से आए हैं? मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। शाजापुर से आए? जी, शाजापुर से आया हूँ। मालवा है, संघ का गढ़ जी। हाँ, क्या है वहाँ पे हालात? वहाँ पे हालात कुछ लोगों का बोल ज़्यादा वाला है, कुछ लोगों का कम वाला है। लेकिन यहाँ की जो तादाद जो आई थी
उन्होंने वहाँ के जो लोग बैठे हैं आज यकीनन उनको चुप कर दिया है, शांत कर दिया है। जब यहाँ की जो वीडियो क्लिप यदि देखेंगे, वो जो समाचार में देखेंगे, आप जैसे पत्रकार जब उनको दिखाएंगे, जब सोशल मीडिया दिखाएगी, तो यकीनन उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि हम लोग सोए नहीं हैं, हम लोग जागे हुए हैं। और आज इस पब्लिक ने, जो बहुजन समाज जो जागा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा जम्बूरी मैदान तक, आईएसबीटी से लेकर के जम्बूरी मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था। मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं और कई ऐसी चीज़ें भी मैंने ऑब्जर्व की है जो पहली बार मैंने देखा है। शायद इतनी तादाद में आए हैं लोग। आप मालवा से हो, मालवा में तो खूब बुलडोजर खूब चला है अभी पिछले कुछ समय से घरों पर, तो इस आज का ये जो कार्यक्रम था उसमें ये भी बात आई कि बेकसूरों को घरों पे बुलडोजर ना चले। ऐसा क्यों लगता है कि बेकसूरों के घर पे चल रहा है? ऐसा होता है कि जो जिनके पास ज़्यादा ताकतें होती हैं वो किसी के घर पे भी बुलडोजर चला सकते हैं। ऐसे तमाम केस देश में सरकार चला रही है, सरकार चला रही है, तमाम राज्यों में हो रहा है, जहां पे गरीबों के साथ ही हो रहा है, अधिकतर गरीबों के साथ ही हो रहा है, जो कि गलत है ना। वो बिल्कुल कुछ नहीं करे, इसके बाद में भी बुलडोजर चले, है ना। एक तरफ आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, और एक तरफ उनके घर भी नहीं जलाए जाते हैं, ना ही उनको तोड़ा जाता है। आपको लगता है आजादी के इतने साल बाद भी वो तस्वीरें हैं जो फिल्मों में लोग देखते थे कि कोई एक दबंग है, उसकी पूछ परख हो रही है, लेकिन जो आम आदमी है उस गाँव का ही या उस शहर का, इलाके का, उसको दबाया जाता है, सब उसके खिलाफ रहते हैं। ऐसा अभी भी होता है क्या उस तरह? जी बिल्कुल सर, होता है। मेरे गाँव से देख लीजिए, मैं एक गाँव से आता हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है। यदि सरपंच यदि गरीब या निम्न जाति का है तो उसको बोलेगा कि तू बैठ, हम करेंगे, तुम मत कर, हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं है ये चीज, मैं अपने गांव से सीखा हूं। और आप उस चीज को भी लेकर के हम लोग आए थे, जो चीजें पढ़ने नहीं दी जाती है। मैंने खुद पढ़ी, मेरा दोस्त था, एक ब्राह्मण था, मैं उसके साथ जब 5th क्लास में था, जब दोनों चीजें हम लोग एक साथ पढ़ते थे, जब किसी ऊंची जाति के लोग को पता चला तो उसने मेरे को बोला कि तू मत पढ़ा कर। तो ये चीजें भी मैंने सहन की है, ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, और आज भी हम लोग फेस करते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है इसका कोई ना कोई तो वजह हुई होगी, तभी तो आई है। अच्छा, आपको किसी ने बताया कि आप चंद्रशेखर जैसे दिखते हैं? बिल्कुल, कई बार कहा गई हो? कई बार बताया आप लोगों ने। शुरू से ऐसे दिखते हैं, इनको देखने के बाद आपको लगा कि नहीं इनके ऐसा दिखना चाहिए, मुझे तो चश्मा पहन लिया। पहले से ही ऐसा था, पर लोगों ने बताया तो मुझे पता चला कि हाँ, भाई की तरह मैं दिखता हूँ, छोटा। तो चलिए आपसे ही सवाल, कटोरा स्टेडियम में भी काफी लोगों ने बोला, इंटरव्यू भी वहाँ पे लिया क्या था। नाम है आपका? विजय वर्मा। तो छोटा चंद्रशेखर बोलते हैं हम आपको। तो आपसे अंतिम सवाल पूछते हैं हम, इसको हम चौपाल को ही खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है ये, ठीक है जी, 2023 में नवंबर तक हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव भी हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम इस बार के विधानसभा चुनाव पे कितना असर डालेगा? काफी ज्यादा असर डालेगा इस बार, क्योंकि ST SC OBC इस बार एक साथ है आजाद समाज पार्टी के साथ में, और गठबंधन भी होगा कई पार्टियों के साथ। तो इस बार भाजपा सरकार तो खत्म है यहाँ पे। कांग्रेस का भी अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के काफी सारे अभी कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे अरे मामा सीएम बने या नहीं, आप लोग एक साथ बताएं, मामा सीएम बनेंगे या नहीं? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, कभी नहीं नहीं बनेंगे। चले जाए घर, वो बोरिया बिस्तर अपना बांधे चले जाए, क्योंकि वो बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, सिर्फ मुद्दे पे मुद्दे कर रहे हैं, बस हो गया। यदि युवा अभी बेटी बचाओ, देखो हमारी जमीन के कागज पता है, हम तुम्हारे लिए साहब तो तमाम चीजें हैं, मतलब यहाँ पे मतलब लोगों ने साफ कर दिया। और ये कार्यक्रम अभी और आगे ऐसे होंगे? कार्यक्रम तो होंगे, अभी OBC का कार्यक्रम है, भोपाल में ही है वो, कहीं और? यही इसी ग्राउंड पे है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए। MP तक की इस खास चौपाल में हमने तमाम बातें यहाँ पे रखी हैं, इनकी बातें सामने रखी है। इन्होंने तमाम चीजें बताई, कि ऐसे मुद्दे बताए, ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से आज ये आयोजन यहाँ पे किया गया था भोपाल में। लेकिन लगता नहीं कि ये यहाँ पे चुप बैठने वाले हैं, क्योंकि ये तो आज शुरुआत भर हुई है। इनकी अगर माने तो इस तरीके के आयोजन अभी भोपाल समेत प्रदेश के कई और हिस्सों में भी होंगे। तो जाहिर सी बात है, आने वाला समय जो है वो सत्तारूढ़ दल के लिए बेहद ज्यादा चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि जितनी भीड़ भोपाल में आई है, अगर इसी तरीके से ये भीड़ कार्यक्रमों में इनके उमड़ती रही तो जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव अगर मध्य प्रदेश में इस साल होते हैं तो उसमें काफी बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ दल के सामने पेश आ सकती है। MP तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ मैं रवीश पाल सिंह, भोपाल।